वैसे तो कोई खास वजह नहीं है मेरे कामयाब होने की। वैसे तो मेरी कोई खास वजह नहीं है कामयाब होने की। बस एक जिद लिए बैठा हूँ, बस एक जिद लिए बैठा हूँ, किस्मत को उसकी औकात दिलाने की। बस एक जिद लिए बैठा हूँ, तकदीर को उसकी याद दिलाने की। यानी कि जो तकदीर है यह जीवन में आपकी बदल नहीं सकती। लोग ये कहते हैं यह हाथ की रेखा बदल सकती है अगर आप अपनी जिद पे अड़ जाएं तो। दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप पा नहीं सकते, लेकिन उसके पीछे एक जिद होनी चाहिए। जिस तरीके से नदी, पहाड़, पर्वत अपने जगह से अडिग होते हैं, अपनी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, उसी तरीके से हमारी एक जिद है घर से बाहर निकलकर एक सफल व्यक्ति के रूप में बनने की एक जिद होती है। ठीक है, तो उसी संघर्ष को, उसी सपने को सजो कर जिस तरीके से हमने अपने दिल में बैठाया हूँ और बैठाया गया है, उसी सपनों को पूरा करने के लिए एक एक दिन लगातार काट रहे हैं। चलिए देरी ना करते हुए आज आपको एक बेहतरीन टॉपिक के शुरू कराना है भैया, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। यानी कि आप देखते हैं भारत के ज्योग्राफी में एक बेहतरीन टॉपिक होता है आपकी नदी। नदी से जान लीजिएगा आपका 100-150 नदियाँ ऐसी हैं जहाँ से एग्ज़ाम आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो सहायक नदियाँ हों, चाहे आपकी नदी हों, तमाम प्रकार के प्रश्न आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं आज हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियों पर। यानी प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, जो भी नदी आपको मिलेंगी, चाहे वो गोदावरी हो, कृष्णा हो, कावेरी हो और आपका माही हो, नर्मदा हो, ताप्ती, तमाम प्रकार की नदियां आपकी प्रायद्वीपीय की नदियां पूछी जाती हैं। ठीक है, एक एक नदी में के बारे में विस्तार जानकारी आपको देते चलेंगे, जो कि आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। आपको केवल क्या करना है, ध्यान से इस वीडियो को देखना है। ठीक है, चलिए हमारी जिद है कि हम अपने को क्या करेंगे, किस्मत को बदलेंगे और एक सफल व्यक्ति के रूप में उभर कर आएंगे। ठीक है भैया, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। इधर से सुनिएगा, अगर हम बात करते हैं तो इधर से आपको एक बार समझा देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर हम यहां से बात करते हैं भारत की, अगर हम बात करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि भारत में, ये समझ सकते हैं, केवल समझाने के लिए बनाया हूं। यानी कि ये प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं, ठीक है, इधर साइड आपका क्या है, बंगाल की खाड़ी, इधर आपका क्या है, बंगाल की खाड़ी है, और इधर आपका क्या है, अरब सागर। क्या है भैया, अरब सागर। ठीक है, इधर जो आपका है अरब सागर, इधर आपकी क्या है, बंगाल की खाड़ी है। और ये आपको इसको क्या बोलते हैं, इससे बोलते हैं भैया कच्छ का रण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये जो धंसा वाला भाग होता है इसे क्या बोलते हैं, कच्छ का रण बोला जाता है। ठीक है भैया, और ये जो धंसा वाला भाग होता है इसी को क्या बोलते हैं, खंभात की खाड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, खंभात की खाड़ी बोलते हैं। ठीक है, ये प्रायद्वीप में सबसे बड़ी बात आपको समझना है, नीचे आपका हिंद महासागर है। ठीक है, नीचे आपका क्या है, हिंद महासागर है। ठीक है, तो यह समझना है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की बात करेंगे तो आप देख रहे हैं दो भागों में, यहाँ पे मैंने लिखा अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ इधर साइड, और आपके बंगाल में खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ इधर साइड। ठीक है, बंगाल खाड़ी में गिरने वाली जो नदियां आपकी होती हैं वो किसका निर्माण करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं, और उसमें आपकी महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी हैं। ठीक है, और भी अगर हम बात करेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियां जो हैं आपका ज्वार नदमुख हैं, जो एस्चुरी का निर्माण करती हैं, जिसमें है आपका नर्मदा, ताप्ती और आपका क्या है, माही। यानी माही, नर्मदा, ताप्ती ये आपके क्या बनाते हैं, एस्चुरी बनाती है, जो आपके अरब सागर में गिरती हैं। कभी कभी आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जाता है कि अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो ये चीज़ में ध्यान दीजिएगा। चलिए पहले हम बात करते हैं किस नदी की, इधर से उठाते हैं। पहले हम बात करेंगे नर्मदा नदी की। किस नदी की भैया, नर्मदा नदी की। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी जो मैंने यहाँ पर आपको समझाया है। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं, फिर आपको एक एक चीज़ लेके चलते हैं। पहले हम जिक्र करेंगे किस नदी के बारे में भैया, नर्मदा नदी के। किस नदी के बारे में भैया, नर्मदा नदी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखिए लीजिएगा, दक्षिण भारत आपका प्रायद्वीपीय भारत की यह एक नदी है नर्मदा नदी। अगर हम नर्मदा नदी की बात करेंगे, इसका उद्गम स्थल क्या माना जाता है, ध्यान से सुनिएगा। नर्मदा नदी की, अगर नर्मदा नदी की बात करेंगे तो इसका उद्गम स्थल कहाँ माना जाता है, अमरकंटक, अमरकंटक से माना जाता है। ठीक है, किसकी, आपकी जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी की आपकी जो उद्गम स्थल है आपका अमरकंटक है ना। ये अमरकंटक से आपका, अमरकंटक चोटी कह सकते हैं, जो आपका कहाँ, मैकाल पर्वत। ठीक है,
मैकाल पर्वत से यह नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। ठीक है, ये पूछा जाता है। और ये किस चीज़ की, आपका एस्चुरी की निर्माण करती है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। और इसकी लंबाई जो है आपका कितना है, लंबाई नोट कर लीजिएगा, लंबाई आपकी कितना है 1312 यानी कि 1312 किलोमीटर है। ठीक है, और आप करेंगे पश्चिम की तरफ इसका बहाव है ना, पश्चिम की तरफ इसका बहाव है। ठीक है, बहाव है, ये जानकारी हम लेंगे। और उसके बाद बात करेंगे, यहीं पे जलप्रपात आपका पूछा जाता है। जलप्रपात, तो कौन सा जलप्रपात आपका, धुआंधार, कौन सा जलप्रपात भैया, धुआंधार पूछा जाता है। ठीक है, तो ये देख रहे हैं नर्मदा नदी के बारे में। नर्मदा नदी के बारे में बात करेंगे। अमरकंटक चोटी से निकलती है मैकाल पर्वत से, लंबाई 1312 किलोमीटर है, पश्चिमी की तरफ इसका बहाव है, और जलप्रपात यहाँ पर धुआंधार जलप्रपात है। ठीक है, और कहाँ गिरती है ये नदी, आपका अरब सागर में। कहाँ गिरती भैया, अरब सागर में। ठीक है, इतनी जानकारी आपके लिए वनडे एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। चलिए आगे बात करते हैं ताप्ती नदी के बारे में। चलिए नोट करते चलिएगा, एक एक नदी बारे में समझते हैं। अगला बात करते हैं ताप्ती नदी। देखिएगा, ताप्ती नदी की अगर हम बात करेंगे तो उद्गम स्थल बैतूल जिला के मुल्ताई निकट से निकलती है। उद्गम स्थल बैतूल जिला मुल्ताई से। ठीक है, उद्गम स्थल जो माना जाता है आपका बैतूल जिला, आपका बैतूल जिला मुल्ताई से कह सकते हैं, यह मुल्ताई के निकट भी माना जाता है। इसे मुल्ताई के निकट आपका कहाँ पर, मुल्ताई के निकट आपका ब्रैकेट में कर लो एमपी में माना जाता है इसका उद्गम स्थल। कई बार यहाँ से एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, अब इसकी अगर लंबाई की बात करते हैं तो लंबाई की बात करेंगे तो लंबाई की कितना हो जाएगा आपका 724 किलोमीटर। नोट कर लीजिएगा, किसकी, आपका नर्मदा नदी की बात करेंगे 700। ज्वार नद मुख्य आपका निर्माण करती है। इसकी विशेषता क्या आपका भैया, विशेषता जो है उसका नोट कर लीजिएगा, ये आपका क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ज्वार नदमुख। ठीक है, और यह नदी कहाँ गिरती है आपकी, अरब सागर में। ठीक है, कहाँ गिरती है भैया, अरब सागर में। ठीक है, कौन सी नदी आपका, ताप्ती नदी। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, उद्गम स्थल ताप्ती नदी का बैतूल जिला मुल्ताई के निकट आपका मध्य प्रदेश में, लंबाई 7224 किलोमीटर, विशेषता ज्वार नदमुख यानी एस्चुरी बनाती है, और यह नदी कहाँ गिरती है आपके अरब सागर में। ठीक है, चलिए ये नोट करिएगा। आगे हम लोग चलते हैं आपका माही नदी पर। चलिए माही नदी की बात करते हैं। माही नदी की बात करते हैं तो उद्गम स्थल जो माही नदी का है, नोट करिएगा, उद्गम स्थल आपका कहाँ, मध्य प्रदेश से। ठीक है, मध्य प्रदेश से। अब मुहाना बात करेंगे, इसका जो मुहाना माना जाता है वो खंभात की खाड़ी माना जाता है, खंभात की खाड़ी माना जाता है। ठीक है, क्या उद्गम स्थल मुहाना जो माना जाता है वो आपका खंभात की खाड़ी माना जाता है। ठीक है, ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया कि जो मुहाना है वो आपका खंभात की खाड़ी है। ठीक है, और एक प्रश्न और भी इसकी है कि ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार काटती है। ठीक है, कौन सी नदी, आपकी ताप्ती नदी। और यह नदी जो है कहाँ गिरती है, अरब सागर में। कहाँ गिरती है भैया, अरब सागर में। ठीक है, तो ये देख रहे हैं कि उद्गम स्थल जो माना जाता है आपका मध्य प्रदेश से माना जाता है, मुहाना इसका खंभात की खाड़ी है, और कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और ये अरब सागर में गिरती है। कई बार आपसे एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो ये देख रहे हैं कि आपका जो अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं, ठीक है, आपका दक्षिणी भारत के, ये मैंने जिक्र किया। आइए एक चीज़ आपको और बता देते हैं, कि अगर आपसे पूछा जाएगा, वैसे आप जानते हैं मैंने साबरमती का नाम नहीं लिया है क्योंकि मैंने पर्वतीय क्षेत्र की नदी की बात नहीं की, लेकिन आपसे एक जिक्र ही कर देते हैं कि अगर आपसे कभी भी पूछा जाएगा कि अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, अरब सागर में गिरने वाली अगर नदियां की बात करेगा तो आप एक ट्रिक नोट कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा, समानता। क्या हो जाएगा भैया, समानता। ठीक है, समानता अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं ये, लेकिन हमने यहाँ साबरमती छोड़ दिया था क्योंकि पर्वतीय की बात कर रहे हैं, हिमालय की। तो यहाँ पर 4 नदियां हैं, कौन सी, आपका साबरमती, ठीक है, माही, नर्मदा और आपका ताप्ती।
ठीक है, नोट कर लीजिएगा ट्रिक, बड़ा अच्छा ट्रिक है ये, जुगाड़ है कि साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती ये अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि भैया बताइए निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नदी है जो अरब सागर में नहीं गिरती है, गिरती है। ऐसे प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है भैया, ठीक है, अच्छा प्रश्न है ये, नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है वो डेल्टा के निर्माण करती है। इधर चलते हैं हम लोग महानदी के बारे में। ठीक है, अगर हम बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी की बात करेंगे तो जो पहली नदी है वो कौन सी नदी भैया? महानदी। महानदी की अगर हम बात करेंगे उद्गम स्थल, इसका उद्गम स्थल की बात करेंगे तो ये कहाँ से निकलती है आपका? छत्तीसगढ़। ध्यान से सुनिएगा, छत्तीसगढ़ के सिहावा से निकलती है। कहाँ से भैया? सिहावा से। छत्तीसगढ़ के सिहावा से निकलती है। और इसकी लंबाई कितनी है? ध्यान से सुनिएगा, लंबाई कितनी है? 851 किलोमीटर। यानी कि छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ के सिहावा से यह नदी निकलती है और लंबाई है 851 किलोमीटर। और यह एक उड़ीसा राज्य को क्रॉस करती है। उड़ीसा राज्य को क्रॉस करते हुए कहाँ जाके गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, ये आपसे एग्जाम में पूछा गया है कौन नदी के बारे में? आपका महानदी में। ठीक है, तो ये कई बार, और एक विशेषता आप जानते ही हैं, तो ये किसका निर्माण करती है? डेल्टा का। डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, कौन सी नदी? आपका महानदी। ठीक है भैया, नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। गोदावरी, किसकी बात करेंगे भैया? गोदावरी की बात करेंगे। नोट करते चलिएगा, गोदावरी नदी की बात करते हैं। अगर देखिएगा, गोदावरी नदी की बात करते हैं, ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियां का जिक्र कर रहा है, जो मुख्य नदियां हैं, यानी कि गोदावरी नदी। देखिएगा, गोदावरी नदी की अगर हम बात करेंगे तो इसका उद्गम स्थल कहाँ माना जाता है? उद्गम स्थल कहाँ माना जाता है आपका? महाराष्ट्र के त्रिव्यांग। महाराष्ट्र के त्रिव्यांग से इसका उद्गम स्थल माना जाता है। किस नदी का? गोदावरी नदी का। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कही जाती है, जिसे हम वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से जानते हैं। किसको? गोदावरी नदी को। लंबाई जो है इसकी 1465 किलोमीटर, यानी 1465 किलोमीटर का सफर पूरा करते हुए, है ना, 2-3 राज्य को क्रॉस करते हुए कहाँ जाके गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, और इसकी सहायक नदियां पूछी जाती हैं। किसकी? आपकी गोदावरी नदी की। इसकी सहायक नदियां बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि इसकी सहायक नदियां कौन? इंद्रावती, बेनगंगा, पूर्ववर्धा, है ना, पढ़िता, बेनगंगा, है ना, बेनगंगा। ठीक है, ठीक है, ये देख रहे हैं, ये आपकी सहायक नदियां पूछा जाता है एग्जाम में कि इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो वर्धा, पढ़िता, मंजीरा, है ना, मंजीरा, वर्धा और आपका मंजीरा, ये आपकी नदियां हैं। कौन सी? इसकी सहायक नदियां हैं। कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, तो ये नोट करिएगा। तो ये गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। महाराष्ट्र के त्रिव्यांग से ये इसका उद्गम होता है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, बूढ़ी गंगा के नाम से जानी जाती है। लंबाई इसकी कितनी है? 1465 किलोमीटर का सफर पूरा करती है। सहायक नदियां हैं, पढ़ित है, बेनगंगा है, वर्धा है, मंजीरा है, ये इसकी सहायक नदियां पूछी जाती हैं। ठीक है भैया, चलिए महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र से और विशेषता ले लेते हैं। महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र सपनों का शहर बोला जाता है, हॉलीवुड नगरी बोली जाती है। नासिक जिला से प्याज का उत्पादन सबसे ज़्यादा यहाँ पर होता है। ठीक है, फल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एक नृत्य आपका पाया जाता है, तमाशा। बहुत पूछा जाता है कि तमाशा नृत्य कहाँ का है? महाराष्ट्र में। ठीक है, ये नोट करिएगा। आगे चलते हैं हम लोग कृष्णा नदी के बारे में। ठीक है, एक इसके सहायक नदी और है, नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है, इंद्रावती। याद आ गया? कौन सी नदी आपका? इंद्रावती। इसको भी नोट कर लीजिएगा। पाढ़ित, बेनगंगा और वर्धा, मंजीरा, इंद्रावती इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे हम लोग चलेंगे कहाँ पर भैया? कृष्णा नदी। चलिए कृष्णा नदी की बात करेंगे। अब बात करेंगे कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की अगर हम बात करेंगे भैया, तो आप ध्यान दीजिएगा। कृष्णा नदी की बात करेंगे तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल जो माना जाता है, कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल माना जाता है, इसका कई बार एग्जाम में इसका पूछा गया है कि इसका उद्गम महाबलेश्वर, महाराष्ट्र से। ठीक है, महाबलेश्वर कहाँ? महाराष्ट्र से। और ये पश्चिमी घाट,
पश्चिमी घाट से इसका उद्गम स्थल माना जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कृष्णा नदी की लंबाई की अगर हम बात करेंगे तो इसकी लंबाई अगर माना जाएगा तो आपका लंबाई कितना है, आपका 1400 है ना, 1400 किलोमीटर का ये सफ़र पूरा करती है। और इसकी सहायक नदियाँ जो पूछी जाती हैं, सहायक नदियाँ की अगर हम बात करेंगे तो इसकी सहायक नदी जो होगी, नोट करिएगा, आपका कौन सा हो जाएगा, तो भद्रा हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया है कि कृष्णा की सहायक नदियाँ कौन सी हैं। ठीक है, मालप्रभा है, पंचगंगा है ना, मालप्रभा, पंचगंगा और भीमा। ठीक है, ये इसकी क्या है, इनकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो यानी कृष्णा नदी की बात करते हैं, महाबलेश्वर महाराष्ट्र से पश्चिमी घाट से उद्गम स्थल माना जाता है। लंबाई आपका 1400 किलोमीटर है। सहायक नदियाँ तुंगभद्रा, मालप्रभा, पंचगंगा और भीमा इसकी क्या है, सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। आगे हम लोग चलते हैं, आपका कावेरी नदी। कौन सी नदी भैया, कावेरी नदी। आइए जिक्र कर लेते हैं कावेरी नदी की। अगर हम बात करते हैं कावेरी नदी, ये देखिएगा इसका उद्गम स्थल जो माना जाता है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, कर्नाटक। कहाँ से निकलती है भैया, कर्नाटक। कई बार एग्जाम में पूछा गया उद्गम स्थल, उद्गम कहाँ से, कर्नाटक के कहाँ भैया, कुर्ग जिला से। यानी कि इसका उद्गम अगर पूछा जाएगा तो कर्नाटक के कुर्ग जिला से आपकी कावेरी नदी का उद्गम स्थल होता है। और इसकी लंबाई पूछी जाती है, ये नोट कर लीजिएगा। लंबाई अगर आपसे पूछा जाएगा किसकी भैया, कावेरी नदी की, तो ये नोट कर 800 किलोमीटर लंबाई कितनी हो जाएगी, 800 किलोमीटर की हो जाएगी। और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, नोट कर लीजिएगा। सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, नोट कर लीजिएगा। आपका अमरावती है, भवानी है, हेमावती है। ठीक है, अमरावती है, भवानी है और हेमावती है, इसकी सहायक नदियां हैं। किसकी, आपकी कावेरी नदी की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये देख रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है कि कावेरी नदी की बात करते हैं तो का से कावेरी, का से कर्नाटक, का से कुर्ग, देखिएगा बैठ रहा है। तो कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिला से निकलती है, 800 किलोमीटर का सफर पूरा करती है। अमरावती, भवानी, हेमावती इसकी क्या है, सहायक नदियां हैं। तो ये देख रहे हैं आप कि प्रायद्वीपीय भारत की ये जो मैंने अभी 7, 8, 9 नदियाँ की जिक्र किया है, ये एग्जाम में आपकी बड़ी नदियाँ हैं, इससे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। चाहे वो महानदी हो, कृष्णा हो, कावेरी हो और आपका गोदावरी हो और आपका क्या नाम है, कावेरी हो, महानदी, ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है इसकी उद्गम स्थल कहाँ है और ये नदी निकलती कहाँ से, इसकी लंबाई कितना है, कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है, कौन सी डेल्टा बनाती है। तो मैंने अभी जिक्र किया कि अरब सागर में जितनी गिरने वाली नदियाँ हैं वो क्या बनाती हैं, आपकी एस्चुरी यानी ज्वार नद मुख्य बनाती हैं। और उसके बाद जो आपके दक्षिण भारत, यहाँ पर बात करेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, वो क्या बनाती हैं, आपके डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो ये रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है वनडे एग्जाम के लिए। ठीक है, तो एक एक प्रश्न, ये प्रायद्वीपीय भारत की बात कर रहे हैं जो नदियाँ हैं। अगर हम हिमालय भारत की नदियों की अगर बात करेंगे तो आप जानते हैं कि हिमालय भारत की नदियों में भारत के बाहर जो नदियों का उद्गम होता है, आप अगर हम बात करेंगे तो आपका सिंधु नदी है, सतलज नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है। और सिंधु नदी की जो तमाम सहायक नदियाँ हैं, झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है। फिर उसके बाद यमुना नदी की बात करेंगे, उसके बाद यमुना नदी की तमाम सहायक नदियाँ पूछी जाती है, चंबल है, केन है, बेतवा है, बनास है, सोन है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी की बात करेंगे, फिर गंगा की ना बात करेंगे, गंगा की तमाम सहायक नदियाँ पूछी जाती हैं, आपकी रामगंगा है ना, कोसी है, तमाम प्रकार की नदियाँ पूछी जाती हैं। उसके बाद अगर और भी बात करेंगे दक्षिण भारत की नदियों में तो आपका गंगा नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है, गंगा नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है, ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती हैं, जब दोनों नदियां आपस में मिलती हैं तो क्या कहलाती है, मेघना कहलाती हैं। तो तमाम प्रकार के प्रश्न आपके हिमालय भारत की नदियां भी पूछी जाती है। तो 1-2 वीडियो में इसको हम आपको जिक्र करेंगे। तो पहले पार्ट में मैंने आपको बताया प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं जो आपके मुख्य हैं। तो इसी तरीके से जब हम हिमालय भारत की नदियाँ की बात करेंगे तो आपसे लगभग 40, 50, 60 नदियाँ आपकी यहाँ से क्लियर होंगी। ठीक है भैया, तो इस तरीके से आप वीडियो चैनल पे बने रहिएगा और केवल आपको देखना है और कॉपी में सट से लिख लेना है, जो कि आपका रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है। पढ़े तो आप बहुत होंगे लेकिन रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है भैया, चलिए आज के लिए इतना करते हैं, फिर अगले वीडियो में आपका इसका पार्ट जो होगा हिमालय भारत की नदियों पे जिक्र किया जाएगा। ठीक है भैया, धन्यवाद, जय हिंद।